बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको आज कुरान पाक से शिफा और वाक़यात के बारे में इस्लामी मालूमाती सीरीज सिलसिलावार किस्त नंबर 23 में खुशामदीद कहते हैं। इस किस्त में हम बयान करेंगे कुरानी कहानी जंगे बदर, ईमान और ताकत का इम्तिहान। तो दोस्तों, जंगे बदर इस्लामी तारीख के सबसे अहम वाक़यात में से एक है, जिसका जिक्र कुरान में खास तौर पर सूरह अल बकरा आयत नंबर 214 से 216 में किया गया। अगरचे जंग खुद इन आयत में वाज़ा तौर पर बयान नहीं की गई है, लेकिन ये इन जिद्दोजहदों, आजमाइशों और ईमान की आजमाइशों के बिलवास्ता हवाला जात के तौर पर काम करती है, जिनका सामना इब्तदाई मुस्लिम कम्युनिटी को हुआ, बशमूल वो फौजी चैलेंजेस जिनका इन्हें सामना करना पड़ा। ये आयत इन रूहानी और जज्बाती आजमाइशों की बसीरत फराहम करती है, जिनका सामना मुसलमानों ने अपनी बका और इस्लाम के क़याम के लिए मुख्तलिफ माहौल में लड़ते हुए किया। जंगे बदर इस बात की एक गहरी मिसाल है जिसको किस तरह आजमाइश खास तौर पर ईमान वालों के यकीन पर और अल्लाह ताला के अस्करी नवेद की है। अल्लाह ताला तवक्कल का इम्तिहान लेती है। जंगे बदर जो 624 ईस्वी में लड़ी गई, इस वक्त पेश आई जब मदीना में इब्तदाई मुस्लिम कम्युनिटी को मक्का के कुरैश की तरफ से एक फौरी फौजी खतरा का सामना था। कुरैश, जिन्होंने तवील अरसे में पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके पैगाम की मुखालफत की थी, नवाजिदा मुस्लिम कम्युनिटी को खत्म करने की कोशिश की। बरसों से तनाव पैदा हो रहा था और मुसलमान जुल्म और सतम से बचने के लिए मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे। अपने दफा के लिए पुरअज़म थे। मुसलमानों को न सिर्फ एक फौजी चैलेंज का सामना था, बल्कि एक रूहानी चैलेंज का भी सामना था। ईमान, हिम्मत और अल्लाह पर भरोसे का एक बहुत बड़ा इम्तिहान। सूरह बकरा की आयत नंबर 214 से 216 इस दौर में इब्तदाई मुसलमानों को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों की अक्कासी करती है। आयत नंबर 214 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, या तुम ये समझते हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, जबकि तुम पर ऐसी आजमाइश नहीं आई जो तुमसे पहले गुजरे लोगों पर आई है। ये आयत इब्तदाई मुसलमानों की जन्नत में अल्लाह ताला के इनाम के वादे पर यकीन की तरफ इशारा करती है, लेकिन ये इन्हें याद दिलाती है कि इस तरह का इनाम सिर्फ 3 मरतबा ही मिल सकता है। ये आजमाइश जिनमें जिस्मानी मुश्किलात, इज़ा रसानी और बाज़ सूरतों में फौजी मुहाज आराई शामिल है, ईमान के सफर का एक नज़ीर हिस्सा है। अल्लाह ताला मोमिनों को बताता है कि वो इस वक्त तक जन्नत की नेमतें हासिल नहीं कर सकेंगे जब तक वो इस किस्म की मुश्किलात को बर्दाश्त नहीं करेंगे जिनका सामना पिछली उम्मतों ने किया था। इब्तिदाई मुसलमानों को जंग बदर से पहले ही बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ा। इनकी मुआशी बाइकाट, जिस्मानी इस्तेहाल और समाजी बेदखली का निशाना बनाया गया था। बाज मोमिनीन को कुरैश ने अज़ियतें देकर शहीद कर दिया, फिर भी इनके ईमान मजबूत रहा। यह आयत इस ताफीम की तरफ इशारा करती है कि इस तरह की आजमाइश सिर्फ जिस्मानी बर्दाश्त का इम्तिहान नहीं, बल्कि रूहानी इम्तिहान आता है, जो अल्लाह के ताला के अहकाम के साथ इनकी वाबस्तगी को चैलेंज करती है। इस आयत के सबब सियाको सबाक को बासानी देखा जा सकता है कि मुसलमानों को इन अजीम इम्तिहानों के लिए तैयार किया जा रहा है, जो आने वाले हैं, जिसमें आने वाली जंग भी शामिल है, जो बिलाखिर इस्लाम की तारीख में एक अहम मोड़ बन जाए। आयत नंबर 215 में अल्लाह सुब्हानहू तआला मोमिनों को याद दिलाता है, जिसका तर्जुमा है, और जब मोमिनीन ने इत्तेहाद को देखा तो कहा, ये वही है जिसका अल्लाह और इसके रसूल ने हमसे वादा किया था, और अल्लाह और इसके रसूल ने सच कहा था, और इससे इनके ईमान और कबूलियत में इजाफा हुआ। ईमान यहाँ इत्तेहाद से मुराद मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए कुरैश की एक बड़ी फौज को जमा करना है। कुरैश की फौजों के करीब आने का नज़ारा अहले ईमान के लिए शिद्दत, खौफ और बेयकीनी का लम्हा था। ताम इन खदशात के बावजूद मुसलमानों ने अल्लाह की फतह और नुसरत के वादे पर अपने यकीन का अदा किया। ये लम्हा अहम है क्योंकि ये इब्तदाई मुसलमानों की गैर मुतनज़्ज़ल ईमान को ज़ाहिर करता है, जिन्होंने दुश्मन के हुजम और ताकत से खौफजदा होने की बजाय अपने इस यकीन में ताकत पाई कि अल्लाह अपने वादों को पूरा करेगा। ये जुमला ये वही है जिसका अल्लाह और इसके रसूल ने हमसे वादा किया था। इससे पहले कि आयात और पेशीगोइयों की तरफ इशारा करता है जो मुसलमानों को दी गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
बारहा मोमिनों को बताया था कि अगर वो अपने ईमान पर साबित कदम रहे तो फतह अल्लाह की तरफ से आएगी, अगरचे मुसलमानों को जबरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इन वादों की सच्चाई पर भरोसा किया और ये ज़ाहिर किया कि वो खुदाई मंसूबे पर आए गहरे ईमान का इजहार करते हैं। ये जंग बदर का एक अहम पहलू है, अगरचे इनके पास फौजी वसाइल की कमी थी, लेकिन इनकी रूहानी ताकत और गैर मुतज़लज़ल ईमान ही इनकी कामयाबी का असल जरिया था। आयत नंबर 216 आजमाइश और जिद्दोजहद के मौजू को जारी रखते हुए कहती है, जिसका तर्जुमा है, लड़ना तुम पर फर्ज किया गया है, अगरचे वो तुम्हारे लिए नागवार है, लेकिन शायद तुम किसी चीज से नफरत करते हो और वो तुम्हारे लिए अच्छी हो, या तुम किसी चीज में मोहब्बत करते हो वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है जबकि तुम नहीं जानते। ये आयत एक गहरी याददानी के तौर पर काम करती है कि मोमिनों को दरपेश आजमाइशें और चैलेंजेस हमेशा इस तरह नहीं होते जैसे वो जहर होते हैं। जबकि मुसलमानों को शुरू में लड़ाई का ख्याल नागवार मालूम हुआ, खास तौर पर जंग की नवीयत और इसमें ज़ाती कुर्बानियों के पेश नज़र इसी जंग के जरिए वो फतह और गैबी मदद की तजर्बा करेंगे। इस वक्त समझना मुश्किल था कि जंग बदर मुसलमानों की रजामंदी और इसके तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अल्लाह के हुक्म की तामील थी, और ये इनकी हतमी कामयाबी की कुर्बानी साबित हुई। यह आयत खास तौर पर अहम है क्योंकि ये इलाही हिकमत के तसव्वुर को उजागर करती है। अल्लाह ताला जानता है कि इसके बंदों के लिए क्या बेहतर है। वो इस वक्त इसे ना देख सके। इब्तदाई मुसलमान इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि बदर में इनकी फतह इस्लाम के फलाव और इनके मुखालफिन पर मुसलमानों की बिलाखिर फतह की मुहर्रक होगी। जंग बदर अपनी सख्तियों के बावजूद तारीख इस्लाम में एक अहम मोड़ बन गई, और मुसलमानों की कामयाबी महज इनकी फौजी अमलियों की वजह से नहीं थी, बल्कि इनसे भी अहम बात यह थी कि अल्लाह पर इनका भरोसा और मुश्किलात का मुकाबला करने में इनकी साबित कदमी थी। ये जंग खुद रमजानुल मुबारक के महीने में हुई, जब रोजेदार मुसलमानों का कुरैश की फौज से मुकाबला हुआ। कुरैश जिनकी तादाद 1000 के लगभग थी, अच्छी तरह से लेस थे, जबकि मुसलमान जिनकी तादाद 300 के करीब थी कमजोर मुसल्लह थे। तादाद 301 होने के बावजूद मुसलमानों को बेपनाह रूहानी फायदा हासिल हुआ। अल्लाह ताला ने जंग के दौरान इनकी मदद के लिए फरिश्ते भेजे, एक इलाही मुदाखलत जिसने इनके हल में जो मोड़ दिया। बदर की फतह अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से एक रहमत इलाही थी। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।